हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम केस नंबर 3 टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसिस इस कंडीशन के लिए हम नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो केस नंबर 2 है और केस नंबर 1 इन दोनों के लिए हमने डेरिवेशन कर दिया है और आज की वीडियो में हम केस 3 के लिए डेरिवेशन करेंगे। तो ये केस नंबर 1 के लिए डेरिवेशन था और इसी तरह से ये आगे केस 2 स्ट्रेसिस ड्यू टू प्योर शेयरिंग। तो चलिए ये वाला डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कंसीडर ए मेंबर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए सब्जेक्टेड टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसिस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई एज शोन इन फिगर। तो हमारे पास एक मेंबर है जो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसिस से सब्जेक्टेड है और वो क्या है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। तो हम सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई बना लेते हैं। ये क्या है, सिग्मा एक्स और ये क्या है, सिग्मा एक्स, और ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में ये सिग्मा वाई। और इसमें ये जो एरिया ए है ये क्या है, इस मेंबर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसके बाद हम इसमें ओब्लिक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं और ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, और ये क्या है, शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस इस ओब्लिक प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये शियर स्ट्रेस इस ओब्लिक प्लेन के पैरेलल है। और ये जो ओब्लिक प्लेन है ये वर्टिकल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम इसे कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो ट्राइंगल है इसका नाम क्या है, ABC। तो इस ट्राइंगल को हम यहाँ पर बना लेते हैं और इसी को ही हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे। ये एंगल थीटा है और ये AB प्लेन पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, सिग्मा एक्स। सेम इसी तरह से जो BC प्लेन है इस पर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, सिग्मा वाई। और AC प्लेन पर दो स्ट्रेस हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। तो इन्हें भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस, और ये इस तरह से शियर स्ट्रेस टाउ। तो हमें यही ड्रॉ करने हैं। ये जो है सिग्मा वाई और ये सिग्मा एक्स, इन दोनों को हमें ड्रॉ नहीं करना है। तो डेरिवेशन को आसान बनाने के लिए हम इन स्ट्रेसिस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो, सिग्मा एन और टाउ इन दोनों को ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो हम उन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली लाइन, इस पर हम ये जो टाउ है इसे लिख देते हैं और सिग्मा एन के लिए हम एक और लाइन खींच देते हैं यहाँ पर। ये क्या है, सिग्मा एन। और एंगल देखिए, एंगल ये जो थीटा है किस किस के बीच में है, एक तो वर्टिकल एक्सिस और एक ये वाली टाउ के बीच में। तो टाउ और वर्टिकल एक्सिस इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और इस वाली डायरेक्शन में सिग्मा एक्स और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिग्मा वाई है। तो देखो, थीटा की वैल्यू हम लिख लेते हैं। इसकी सहायता से हम ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा, इसे लिख लेते हैं। और उसके बाद एक एंगल छोड़ करके ये वाला एंगल थीटा, और इस एंगल के सामने वाला जो एंगल है ये वाला भी कितना है, थीटा। देखो, ये तो बात साफ है। ये किस तरह से आया ये दोनों, और ये दोनों किस तरह से आए वो मैं आपको बता देता हूँ। ये थीटा है, ये टोटल 90। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। और ये टोटल 90 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा। तो अगर हम इस एंगल की वैल्यू निकालना चाहते हैं ऊपर वाले की, तो हम क्या करेंगे कि टोटल 90 में से इस 90 माइनस थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें कितना मिलेगा, थीटा। और इस थीटा की सहायता से हमने ये वाला एंगल थीटा लिख दिया। अब ऐसा करते हैं कि जो ये सिग्मा एन की एक्सिस है इसे हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और ये जो शियर स्ट्रेस टाउ की एक्सिस है इसे हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो चलिए अब इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0
इसका मतलब क्या है कि जितने भी फोर्सेस हैं हम उन्हें एक्स डायरेक्शन में रिजोल्व कर रहे हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रिजोल्विंग द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये जो प्लेन है AC, इसके परपेंडिकुलर में हम इन फोर्सेस को रिजोल्व कर रहे हैं। तो इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं कि रिजोल्विंग द फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन AC। तो देखो सिग्मा FX फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी फोर्सेस हैं उन्हें हम एक्स एक्सिस पर लाएंगे। ये जो एक्सिस है इसे हमने क्या माना है, एक्स एक्सिस। तो जितने भी एक्सिस वाई डायरेक्शन में रहेंगे वो तो रहेंगे 0। तो यहाँ पर जो टाउ की वैल्यू है वो क्या है, 0। यहाँ पर हम एक काम और करते हैं कि ये जो स्ट्रेस है इन्हें हम फोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिग्मा एन में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सिग्मा एन जो है वो AC प्लेन पर अप्लाइड है। तो हम सिग्मा एन में AC प्लेन के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सिंपल यहाँ पर AC से मल्टीप्लाई कर देते हैं। AC का मतलब क्या है, AC प्लेन का एरिया। और सेम टाउ भी AC प्लेन पर है, तो इसमें भी हम AC से मल्टीप्लाई करेंगे। और सिग्मा वाई BC प्लेन पर है, तो इसमें हम BC से मल्टीप्लाई करेंगे। और सिग्मा एक्स में हम AB से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं। देखो हम मानते हैं कि ये वाली डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव इधर की तरफ, और ये इधर वाली डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। तो देखो लिखते हैं सिग्मा एन इंटू ए सी। और इस वाले फोर्स की वैल्यू तो 0 रहेगी और बचते हैं हमारे पास ये और ये। तो इस वाले फोर्स को हम एक्स एक्सिस पर लाते हैं तो क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। और साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस सिग्मा एक्स इंटू AB कोस थीटा। कोस थीटा क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल गिवन है। यदि एंगल नहीं होता तो क्या आता, साइन थीटा आता। और इसे भी लिख लेते हैं, तो ये यहाँ पर आएगा। तो क्या लिखा जाएगा, माइनस सिग्मा वाई इंटू BC इंटू साइन थीटा इजकल टू 0। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और यहाँ से ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो सिग्मा एन इंटू AC इजकल टू सिग्मा एक्स इंटू AB इंटू कोस थीटा, और सेम इसे भी सिग्मा वाई इंटू BC इंटू साइन थीटा। तो सिग्मा एन इजकल टू ये जो AC है हम इससे डिवाइड कर देते हैं। तो सिग्मा एक्स इंटू AB अपॉन AC इंटू कोस थीटा प्लस सिग्मा वाई इंटू BC अपॉन AC इंटू साइन थीटा। अब देखिए कि AB अपॉन AC क्या होता है। इस वाले डायग्राम में देखो कि AB अपॉन AC, तो थीटा के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या मिलेगा हमें, कोस। तो AB अपॉन AC क्या है, कोस। और इसी तरह से BC अपॉन AC क्या है, साइन। BC क्या है, देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, और AC क्या है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी साइन। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिग्मा एक्स इंटू ये किसकी वैल्यू है, कोस की। तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई इंटू ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे सोल्व करेंगे। तो देखो सिग्मा एन इजकल टू सिग्मा एक्स, देखो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसे हम कोस 2 थीटा के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो कितनी आएगी, देखो 1 को हम इधर लाएंगे तो 1 प्लस कोस 2 थीटा, और ये जो 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। और इसी तरह से सिग्मा वाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू हम निकालेंगे। तो हमें एक फॉर्मूला और पता है कोस 2 थीटा का,
देखो कोस 2 थीटा का ये फॉर्मूला भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो कितनी आ जाएगी। इसे हम इधर की तरफ लाते हैं तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो देखो आसान है, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो आगे इसे सोल्व करते हैं। देखो सिग्मा एक्स की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिग्मा एक्स की इसमें 1 में मल्टीप्लाई करी और ये 2 हमने लिख दिया, और सिग्मा एक्स की कोस 2 थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 2। सेम इसी तरह से सिग्मा वाई की भी करेंगे। अब ये जो टर्म है इन्हें हम एक साथ लिख लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड को। तो सिग्मा एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। यहाँ पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, और सेम इस तरह से इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे और यहाँ से कोस 2 थीटा कॉमन आ जाएगा। तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 इंटू कोस 2 थीटा। हमने यहाँ से कोस 2 थीटा कॉमन लिया तो हमारे पास ये आया। तो दोस्तों जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसके लिए फॉर्मूला ये वाला है। अब हम शियर स्ट्रेस फाइंड कर लेते हैं। तो शियर स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो हमने सिग्मा एफ एक्स इजकल टू 0 किया था, अब की बार हम सिग्मा एफ वाई इजकल टू 0 लेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिजोल्विंग द फोर्सेस पैरेलल। यहाँ पर क्या आएगा, पैरेलल टू द ओब्लिक प्लेन, क्योंकि जो टाउ है वो इस AC यानी ओब्लिक प्लेन के पैरेलल है। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं समेशन एफ वाई इजकल टू 0, और इसका मतलब क्या है, रिजोल्विंग द फोर्सेस पैरेलल टू द ओब्लिक प्लेन। चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो इस वाले डायग्राम में देखो, जब हम वाई डायरेक्शन के अलोंग सोल्व करेंगे तो जितने भी फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में होंगे उनकी वैल्यू 0 रहेगी। तो इसकी तो वैल्यू 0 है, तो हमारे पास 3 फोर्स बचते हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये और तीसरा ये। तो हम मान लेते हैं कि ये वाली जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है और ये वाली जो डायरेक्शन है फिर नेगेटिव रहेगी। तो देखो क्या आएगा, टाउ इंटू AC, और इसे हम यहाँ से यहाँ पर लाएंगे तो अब की बार इसके साथ कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो प्लस सिग्मा वाई इंटू BC इंटू कोस थीटा, और इसे हम यहाँ पर लाएंगे तो सिग्मा एक्स इंटू AB इंटू साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है ही नहीं तो इसे लिख लेते हैं टाउ इंटू AC प्लस टाउ इंटू AC प्लस सिग्मा, यहाँ पर देख लेते हैं दोबारा से, सिग्मा वाई इंटू BC इंटू कोस थीटा, सिग्मा वाई इंटू BC इंटू कोस थीटा माइनस सिग्मा एक्स इंटू यहाँ पर जो क्या है AB, सिग्मा एक्स इंटू AB इंटू साइन थीटा इजकल टू 0। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और जो शियर स्ट्रेस है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो टाउ इजकल टू कितना आएगा, सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, तो सिग्मा एक्स इंटू AB इंटू साइन थीटा, और ये जो AC है वो डिवाइड में इस तरह से आ जाएगा, और ये माइनस सिग्मा वाई इंटू BC अपॉन AC इंटू कोस थीटा। तो देखो टाउ इजकल टू सिग्मा एक्स, तो AB अपॉन AC क्या होता है, AB अपॉन AC देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है कोस थीटा। तो ये क्या आएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इन्हें आगे पीछे लिख लेते हैं, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ पर भी सिग्मा वाई इंटू ये क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो चलो इन्हें सोल्व करो अब। तो यहाँ से देखो साइन थीटा इंटू कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई।
अब देखो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, ये भी साइन 2 थीटा है, तो यहाँ से साइन 2 थीटा कॉमन आ जाएगा। तो देखो कितना, यहाँ कितना बचेगा, सिग्मा x अपॉन 2 और यहाँ पर सिग्मा y अपॉन 2, तो उन दोनों को हम लिख सकते हैं सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2, और ये क्या है, साइन 2 थीटा। तो इसके लिए फॉर्मूला आ गया सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2 इंटू साइन 2 थीटा। अब देखो यदि हमें रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड करना है, रिजल्टेंट स्ट्रेस का मतलब क्या है कि ये जो टाउ है और ये नॉर्मल स्ट्रेस है, इन दोनों का टोटल फोर्स या टोटल रिजल्टेंट क्या रहेगा, तो उसे हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल अलग से बना देता हूँ। जैसे कि ये तो क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन, और ये क्या है, शियर स्ट्रेस टाउ, और इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट इनका रहेगा वो इस हाइपोटेनस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये क्या है, रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिग्मा आर इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा एन स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो इस तरह से हम रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसा कर लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है इसकी हम पोजीशन फाइंड कर लेते हैं, इसका मतलब थीटा या फाई। तो थीटा तो हमने पहले ही माना है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं फाई। फाई क्या है, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो यहाँ पर लिखिए tan फाई, तो tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan फाई के लिए परपेंडिकुलर क्या रहेगा, टाउ, और बेस क्या रहेगा, सिग्मा एन, तो टाउ अपॉन सिग्मा एन। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम फाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इससे अगली वाले वीडियो में हम जो फोर्थ केस है, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसेस विद शियर स्ट्रेस, उसमें शियर स्ट्रेस और ऐड हो जाएंगे, तो वो वाली कंडीशन के लिए डेरिवेशन हम अगली वाली वीडियो में करेंगे।